स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्रेब्स साइकिल। क्रेब्स साइकिल क्या होती है? तो क्रेब्स साइकिल इसी को हम कहते हैं टीसीए साइकिल। क्या कहते हैं बच्चा? इसी को हम कहते हैं टीसीए साइकिल यानी ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल, और इसी को हम एक नाम और देते हैं सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्या नाम देते हैं? इसी को टीसीए नाम देते हैं और इसी को सिट्रिक एसिड साइकिल कहते हैं। तो पहला पॉइंट ये होता है कि क्रेब्स साइकिल है क्या। जब हम कोई चीज़ पढ़ते हैं तो ये इम्पोर्टेंट होता है कि ये है क्या, व्हाट इज दिस। ओके, तो क्रेब्स साइकिल क्या है, क्यों है, ये क्या है? एक ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक साइकिल है। क्या है? ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक साइकिल। पहला पॉइंट ये हो गया। दूसरा पॉइंट ये है कि जो एसिटाइल को एंजाइम ए होता है, इसका ऑक्सीडेशन होता है कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड, इसको हम क्या कहते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड और इसको कहते हैं वाटर। तीसरा पॉइंट ये होता है कि एसिटाइल को एंजाइम में आया कैसे। तो एसिटाइल को एंजाइम किसका प्रोडक्ट है? तो द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड अमाइनो एसिड प्रोडक्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। ओके, तो आपका क्रेब्स साइकिल में फर्स्ट पॉइंट हो जाता है कि क्या है, ये एक ऑक्सीडेटिव मेटाबॉलिक साइकिल है। दूसरा, इसका कन्वर्जन एसिटाइल कोएंजाइम का ऑक्सीडेशन कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर में होता है। और एसिटाइल कोएंजाइम आया कैसे? तो द ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट फैटी एसिड अमाइनो एसिड इज अ प्रोडक्ट ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम है। अब क्वेश्चन होता है कि एसिटाइल कोएंजाइम यानी ये एक एसिटाइल है। एसिटाइल कैसे बना है? एसीटेट से बना है। तो जब एसीटेट के साथ ये जो CO ए है यानी कोएंजाइम ए है, जब ये जुड़ जाता है तो फिर हो जाता है एसिटाइल कोएंजाइम ए। और इस एसिटाइल एंड कोएंजाइम ए के बीच में एक बॉन्ड है, इसको हम कहते हैं थायो ईस्टर बॉन्ड। थायो ईस्टर बॉन्ड इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। इसको तोड़ना यानी इसको ब्रेक करने में बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। ये इजीली ब्रेक नहीं होता है। तो थायो ईस्टर बॉन्ड इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। थायो ईस्टर बॉन्ड इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। तो एसीटेट के साथ जो CO यानी मतलब कोएंजाइम में है, जब एसीटेट के साथ कोएंजाइम में ऐड हो जाता है तो किस बॉन्ड के साथ ऐड होता है? तो वो ऐड होता है थायो ईस्टर बॉन्ड। थायो ईस्टर बॉन्ड इज अ हाई एनर्जी बॉन्ड। ओके, तो क्या है थायो ईस्टर बॉन्ड? क्या है? एक हाई एनर्जी बॉन्ड है। एक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए इस चीज़ की, ये जरूरी था तो इसलिए मैंने इसको बताया। अगला क्वेश्चन आता है कि जब हमारी बॉडी में कोई भी मेटाबॉलिक साइकिल ऑपरेट होती है तो उस मेटाबॉलिक साइकिल के ऑपरेट होने में कोई ना कोई एम होता है। तो ये क्रेब्स साइकिल हमारी बॉडी में जब ऑपरेट होती है तो इसका क्या एम है, ये जानना बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आइए जानते हैं कि एम क्या है। जब हम कुछ पढ़ते हैं तो सबसे पहले कुछ ना कुछ एम होता है, कुछ ना कुछ उद्देश्य होता है, तब हम पढ़ते हैं। तो इसका एम क्या है? फॉर्मेशन ऑफ या फिर सिंथेसिस ऑफ, नॉट फॉर्मेशन, सिंथेसिस ऑफ ATP
इस एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडेनिन ट्राई फॉस्फेट सिंथेसिस ऑफ एटीपी। और ए हो गया हमारा एम कि एटीपी की सिंथेसिस करना। फिर इसके बाद में जब इस एटीपी की सिंथेसिस हो जाती है तो इस एटीपी को हम सेल्स में ले जाते हैं। एटीपी क्या है? एटीपी एक एनर्जी का फॉर्म है। एनर्जी के फॉर्म में एटीपी की सिंथेसिस होती है और इसको हम सेल में ले जाते हैं। सेल में क्यों ले जाते हैं? क्योंकि सेल्स जो होती हैं उनको एनर्जी प्राप्त हो सके, और जब एनर्जी प्राप्त करेगी तो सेल्स क्या करेंगे? वर्क करेंगे। जब सेल्स वर्क करेंगे तो इसके बाद में जो हमारा ऑर्गन सिस्टम है, जो हमारी बॉडी के अलग अलग ऑर्गन सिस्टम है, सभी अच्छे से फंक्शन कर पाएंगे। तो ये इसका एम होता है। तो जब भी अब एम की बात हो गई, अब हम बात करते हैं लोकेशन। क्रेब्स साइकिल कहाँ पर ऑपरेट होती है, क्या लोकेशन होता है? तो हम लोकेशन की बात करते हैं। तो क्रेब्स साइकिल माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में ऑपरेट होती है। कहाँ पर ऑपरेट होती है? माइटोकॉन्ड्रिया मैट्रिक्स रीजन में ऑपरेट होती है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है क्रेब्स साइकिल। ये 11, 12 एंड नीट की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, CSI या JRF की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ऐसा कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम नहीं होता है जहाँ से क्वेश्चंस ना पूछे जाएं। तो ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है। इनफैक्ट जो 9th के बच्चे हैं वहीं से उनको पढ़ाया जाने लगता है क्रेब्स साइकिल। और ये बहुत कॉमन है, फिर भी ये लोगों के लिए टफ बना रहता है। तो इसीलिए मैंने सोचा हम इसको डिस्कस करते हैं। फिर भी आइए डायग्राम एक बार देखते हैं कि मैट्रिक्स क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में इनर मेम्ब्रेन क्या है, आउटर मेम्ब्रेन क्या है। तो एक डायग्राम समझते हैं। तो डायग्राम समझने के लिए इसको आपने नोट डाउन कर लिया होगा, तो इसको मुझे मिटाना होगा, इसको रफ करना होगा। आई होप आप इसको नोट डाउन कर चुके होंगे। इसको हम इरेज करते हैं। एक डायग्राम है माइटोकॉन्ड्रिया का, तो बड़ा सिंपल ही इसका डायग्राम है। एक रफ डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की आउटर मेम्ब्रेन। एंड ये होता है माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन। और यहाँ पर फिर होता है मैट्रिक्स। माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स कहते हैं इसको। और जो ये रीजन होता है, ये होता है क्रिस्टी। ये होता है मैट्रिक्स। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में सभी एंजाइम मैट्रिक्स में होते हैं। जब क्रेब्स साइकिल जब चलती है तो क्रेब्स साइकिल की सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं, केवल एक एंजाइम को छोड़ के, सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज। सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के इनर मेम्ब्रेन में। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट
इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। एक ये एक्सेप्शन है कि सभी एंजाइम क्रेब्स साइकिल के सभी एंजाइम माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में प्रेजेंट होते हैं एक्सेप्ट दिस वन एंजाइम इज अ सक्सिनेट डिहाइड्रोजिनेज प्रेजेंट इन द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। आई होप अंडरस्टैंड। अब हम आगे डिस्कस करते हैं कि क्रेब्स साइकिल। अब हम क्रेब्स साइकिल बनाएंगे, कैसे कैसे स्टेप वाइज रिएक्शंस ऑपरेट होती है माइटोकॉन्ड्रियल मैट्रिक्स में। तो इसको हम अब चल रहे हैं ड्रॉ करने। आप इसको साथ ही साथ नोट डाउन करते रहिए और समझते रहिए। सबसे पहले हम लेते हैं एक एसिटाइल कोएंजाइम में एंड कोएंजाइम में, इनको हम कंडेंस करते हैं यहाँ पर एक वाटर मॉलिक्यूल रिलीज होता है। यहाँ पर फॉर्मेशन होता है ऑक्सैलो एसीटेट और यहाँ पर फॉर्मेशन होता है सिट्रेट। ये जो रिएक्शन बनी है इसमें ये रिएक्शन कैसी है? कंडेंसेशन रिएक्शन है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? कंडेंसेशन। तो जो ऑक्सैलो एसीटेट है इस पे एसिटाइल कोएंजाइम ए को कंडेंस किया गया है तो प्रोडक्ट बना है सिट्रेट। यहाँ पर एक डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। डिहाइड्रेशन का मतलब रिमूवल ऑफ द वाटर। यहाँ पर क्या हुआ? डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है। रिमूवल ऑफ द वाटर। ओके, तो यहाँ पर फॉर्मेशन होता है आइसोसिट्रेट का। ये रिएक्शन है डिहाइड्रेशन। यहाँ पर होना है हाइड्रेशन, मतलब एडिशन ऑफ द वाटर। हाइड्रेशन। ओके, इसके बाद में बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट। अल्फा कीटो ग्लूटारेट। सॉरी, यहाँ पर एक डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन होगा। रिमूवल ऑफ द CO2 और एंजाइम का नाम डीकार्बोक्सिलेज। डीकार्बोक्सिलेज। ओके, यहाँ पर बनेगा आइसोसिट्रेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम है। यहाँ पर बनता है अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीकार्बोक्सिलेज। अल्फा कीटो ग्लूटारेट डीकार्बोक्सिलेज। यहाँ पर भी CO2 रिमूव होगा, यानी कार्बन डाइऑक्साइड रिमूव होगा। फॉर्मेशन होगा सक्सेनाइल कोएंजाइम में। सक्सेनाइल कोएंजाइम में। देन इसके बाद एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है। सक्सेनाइल कोएंजाइम में सक्सेनाइल कोएंजाइम में
साथ ही साथ एक कोएंजाइम का रिमूवल होता है एंड एंजाइम का नाम प्रोडक्ट बनता है सक्सिनेट। सक्सिनेट से फॉर्मेशन होता है फ्यूमारेट एंड फ्यूमारेट से मैलेट एंड मैलेट से देन ऑक्सैलोएसीटेट। यहाँ पर एंड यहाँ पर एंड इधर NADH इधर से रिलीज होता है एंड देन इधर से देन 3 NADH एंड यहाँ पर FADH, यहाँ पर FADH एंड 2 FADH फॉर्मेशन होता है। ठीक है NADH। ये फॉर्मेशन हो जाता है। इसके बाद में ये रिएक्शन जो है कैसी है, रिवर्सिबल है। इसके बाद में 1 2 एंड 3 रिएक्शन जो है इरिवर्सिबल है। बाकी सारी रिएक्शन कैसी है, रिवर्सिबल रिएक्शन है। ओके, तो ओवरऑल फिर से हम क्रेब्स साइकिल को डिस्कस कर लेते हैं, एक बार समझ लेते हैं। ये हमारा है एसिटाइल कोएंजाइम ए और एसिटाइल कोएंजाइम ए को कंडेंस किया गया ऑक्सैलोएसीटेट में प्रोडक्ट बनता है सिट्रेट। इसके बाद में सिट्रेट से जब हम आइसोसिट्रेट बनाते हैं तो इसके बीच में दो रिएक्शन होती है। एक रिएक्शन होती है डिहाइड्रेशन और एक रिएक्शन होती है हाइड्रेशन। तो उस रिएक्शन का कोई मतलब नहीं है, ओवरऑल फॉर्मेशन होता है आइसोसिट्रेट। जब हम दो रिएक्शन होता है, पहले रिएक्शन में सिट्रेट से सिस एकोनिडेज बनता है और सिस एकोनिडेज से आइसोसिट्रेट बनता है। जब सिट्रेट से सिस एकोनिडेज बनेगा तब डिहाइड्रेशन रिएक्शन होती है और इसके बाद में जब एकोनिडेज से आइसोसिट्रेट बनेगा तब हाइड्रेशन रिएक्शन होती है। तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं है, इंपॉर्टेंट जो है हमने आपको वही बताया है। तो सिट्रेट से बन जाएगा आइसोसिट्रेट, डिहाइड्रेशन रिएक्शन होगी यानी कि रिमूवल ऑफ द वाटर। इसके बाद में आइसोसिट्रेट से एक CO2 रिमूव होगा प्लस एक NADH का फॉर्मेशन होगा। इससे बन जाएगा प्रोडक्ट जो हमारा एंजाइम है, इसमें आइसोसिट्रेट डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के प्रेजेंस में आइसोसिट्रेट को अल्फा कीटोग्लूटारेट में कन्वर्ट कर दिया जाएगा। इसके बाद में फिर एक CO2 रिमूव होगा एंड एक NADH का फॉर्मेशन और होगा। एंजाइम का नाम अल्फा कीटोग्लूटारेट डीकार्बोक्सिलेज, प्रोडक्ट बनता है सक्सेनाइल कोएंजाइम में। इसके बाद में एक रिवर्सिबल रिएक्शन होती है